सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हरिओम, जय गुरु महाराज री। आज मोरे अठे मोरे नोनी माँ और माता जी पधारिया है। उन्हें बृहस्पति भगवान री कथा सुनाऊं। तो कई दिन पहला आपने बृहस्पति भगवान री कथा रो पहलो भाग सुनायो, आज आपने दूसरो भाग सुनाऊं। कथा प्रारंभ। जय गजानंद भगवान। हरिओम। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमा सतंग शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वराय पदपाद पंकजम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं में कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन महागणाधिपत्य नमः। कथाऊं पहला गणेश भगवान ने याद करना जरूरी है, गजानन जी की स्तुति ही। अब कथा प्रारंभ। कथा प्रारंभ होता है। सुनो देव हनुमान आयो आसन दीजिए तेज पुंज बलवान। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता ऋषि गंधर्व किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। तो एक समय इंद्र भगवान आप इस सभा में बैठा हा और सब ऋषि मुनि हैं उठे विराजमान हा। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सामने सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्रदेव गर्व के मारे खड़ा न हुआ। तो एक समय बृहस्पति भगवान इंद्र राजा री सभा में आया तो सब देवी देवता सब हैं खड़ा हो गया, परंतु इंद्र भगवान अपने अहंकार कारणवश आज खड़े नहीं हुए। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। बृहस्पति भगवान देखियो मारो अठे अनादर होयो है तो बेटू खड़ा हो और रवाना हो गया है। उड़कर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ, देखो गुरुजी के आशीर्वाद से मुझको ये वैभव मिला है, कर देगा उनके क्रोध से ये सब नष्ट हो जाएगा। तो इंद्र भगवान देखियो, इंद्र भगवान के गुरु महाराज नाराज हो गया है। गुरु महाराज रे आशीर्वाद दो तो मार्क ने सब कुछ राजपाट है, और गुरु महाराज कहीं श्राप दियो तो मारे हैं जो राजपाट है नष्ट हो जाई। तो इंद्र भगवान क्षमा मांगने वास्ते बृहस्पति भगवान कन जावे, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से ये जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आया है, बृहस्पति भगवान मंदिर में विचार कियो कि आज इंद्र क्षमा मांगने वास्ते मारे कने आयो है। तो बृहस्पति भगवान अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तो तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वसव वर्मा को ये खबर मिली तो इंद्र भगवान उठो बृहस्पति भगवान इंद्र आये उनके उठो अंतर ध्यान हो गया, और जनो एक राक्षस और राजा हो उन्हें इन बात रो पतो लागो कि आज बृहस्पति भगवान इंद्र नाराज है। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। तो दैत्य और गुरु कौन है? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य की आज्ञा ले और बिन राक्षस इंद्रपुरी ने घेर ली। इंद्रपुरी को चारों ओर घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। गुरु की कृपा ही कौन जनो देवता है हारण लागा और मार खावन लागा। हारने वो मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया। कहा कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार समझाइए। जन इंद्र भगवान ब्रह्मा जी ने जान गए, ब्रह्मा जी महाराज दैत्यों ने थे समझावो, अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है। तवष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्व रूपा बड़ा तपस्वी है और ज्ञानी है, उससे अपना पुरोहित बनाओ। ब्रह्मा जी कहो कि भाई ब्राह्मण है उन्होंने आप गुरु बनाओ, विश्व रूपा नाम है, बड़ो तपस्वी और ज्ञानी है। ये वचन सुनते ही इंद्र तवष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से तवष्टा के कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए। हमें इंद्र भगवान और ब्राह्मण कने जावे और जा पर निवेदन कियो, हे ब्राह्मण देवता आप हमारा गुरु बनो, कुल पुरोहित बनो। तब तवष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्व रूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। तो तवष्टा ब्राह्मण कहो भाई
गुरु बनने तपोबल होवे जो को घट जाया करे, पण थे इति विनती करो हो तो मारो पुत्र है विश्व रूपा। विश्व रूपा आपरे कुल गुरु बणी। विश्व रूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसे यत्न किया कि हरि हिंसा से इंद्र वत्स वर्मा को युद्ध में जीत कर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। हमें कुल गुरु बनया ब्राह्मण और पासो इंद्र भगवान री जीत हुई। विश्व रूपा के 3 पासा इंद्र भगवान भी आप रे सिंहासन में विराजमान होया। तो विश्व रूपा ब्राह्मण ने 3 मुख। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते थे। तो पहले मुखों तो कोई जूस है रस वगैरह पीता और दूसरे मुखों मदिरा। तीसरे मुख से अनादि भोजन करते थे और तीसरे मुखों आप भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्व रूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक देवते ने विश्व रूपा से कहा कि तुम्हारी माता देवते की कन्या है। जनो एक राक्षस और विश्व रूपा ब्राह्मण ने कहो कि भाई थारी माँ है जो कि राक्षस कोड़ू है। इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति देवतियों के नाम पर भी दे देना। भाई आप यज्ञ करो हो तो एक राक्षस और नाम आहुति आप दे देजो। देवतियों के नाम भी धीरे धीरे लेने लगा। हमें विश्व रूपा यज्ञ करे और यज्ञ करावे कौन? इंद्र भगवान। परंतु वो रोजाना एक आहुति वो राक्षस और नाम यज्ञ में देवन लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने ये वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्व रूपा के 3 सर काट डाले। बस इंद्र भगवान ने पतो लागो के भाई यज्ञ मारे अठे करे और राक्षस और नामरी आहुति दे तो ब्राह्मण ने शीश 3 हाथ 3 ही काट दिया। मदपान करने वाले से भंवरा, सोमपल्ली पीने वाले से कबूतर और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बन गया। हमें जके दारू पीवतो हो बिन मुख रो तो भंवरो बन्यो और जके वो रस पीवतो हो बिन मुखू कबूतर बन्यो और जके मुखू भोजन कर दो बिन मुखू बन गयो तीतर बुढ़ियो। विश्व रूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी वे ब्रह्म हत्या का पाप से न छूटा। हमें इंद्र भगवान रे ब्रह्म हत्या रो पाप लाग गयो। सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति के सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। हमें इंद्र भगवान ने ब्रह्म हत्या रो दोष लागो। जनो ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। पसे ब्रह्मा जी बृहस्पति भगवान ने लेन इंद्र रे अठे पधारिया और बिन पाप रा 3 भाग किया। भलाई किया। हाँ 4 भाग किया। उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची है। तो 1 भाग पृथ्वी ने दिखाड़ी तो धरती कठी उबड़ खाबड़ है, कठी धोरा है, कठी पादरी है, कठी ढलान है, ऊंची नीची और बीज बोने के लायक नहीं है। कठी कठी धरती एड़ी उनमें बीज नहीं बा सको। साथ ही ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर वह सवे भर जाएगा। तो और वरदान दिए धरती में तो कोई भी खाडो वगैरह खोदुड़ो हो तो कई दिनों पसे वो अपने आप खाडो भरी जाए। दूसरा वृक्षों को दिया जिसमें उनमें से गोंद बनकर बहता है। तो दूसरो वरदान झाड़कों ने दे दियो कि जाओ भाई थोड़े गूंद बहन और रस फूट ही गए। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को ये वरदान दिया कि ऊपर से मुंह सूख जाने पर भी जड़ फिर फूट जाती है। हमें झाड़कों गए थे ऊपर सूख जाओ तो थोड़ी पासी जड़ फूटन पासा हरा हो जाओ। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण से स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चंडाल ने और तीसरो पापरो भाग कहने दियो स्त्रियों ने। जना स्त्रियां हर महीने में 5 दिन रजस्वला हुए आपरे धर्म में आवे। तो 5 ही दिन में अलग अलग स्त्रियों रा रूप हुए। तो पहले दिन तो स्त्री कड़ी हुए चंडाल हुए। दूसरे दिन ब्रह्मा घाती नहीं मतलब ब्रह्मा जी में घात करेड़ी। तीसरे दिन धोबिन के समान, तीसरे दिन बाद धोबन जड़ी हुए और चौथे दिन शुद्ध होती है। चौथे दिन बिनो शरीर शुद्ध हुए और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया और स्त्रियों ने वरदान पासो दियो जाओ थारा संतान उत्पन्न घनी हुई। और चौथा भाग कहने दियो जल ने
अरे चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को ये वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। हमें जल ने वरदान दियो भाई, जकी वस्तु में थनन होगी तो वजन में बढ़ जाई। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया और इंद्र भगवान ने ब्रह्म हत्या रे पाप मोक्ष कियो, मुक्त कियो। अरे जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। अरे जको आदमी बृहस्पति भगवान की कथा होने बिनो सब पाप नष्ट हो जावे है। बोलो बृहस्पति भगवान की, जय हो। सतगुरु भगवान की जय हो। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को निवेदन है, कथा को पूरा सुने, लाइक शेयर कमेंट करें। जय हो, हरिओम।